बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वॉइस ब्लॉग की सबसे आम तरीन खबर यह है कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। ये मुलाकात की खबरें कैसे बाहर निकली, इस मुलाकात की खबरों की तस्दीक कौन कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये जानना बहुत ज़रूरी है इस व्लॉग के अंदर आपके लिए कि ये किसकी दरख्वास्त पर यह मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात का मेन एजेंडा क्या हो सकता है। अगर ये मुलाकात की खबरें सारी की सारी दुरुस्त है, क्योंकि आज़ाद ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, मैं आपके सामने रेफरेंस रखूंगा जिसकी बिना पर मैं ये खबर इतनी हिम्मत और ज़रूरत के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको सब चीज़ें बतानी है, तो बड़ा अहम तरीन व्लॉग है जी। दूसरी जी, पूरे पंजाब को जब इस मौके पर कल इमरान खान साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग और नाकाबिले तरदीद इम्पैक्ट देने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के ऊपर, लाहौर के अंदर 14 अगस्त का 13 और 14 की दरमियानी शब जलसा करते हुए, उस मौके पर नून लीग मोर्चे छोड़कर भाग गई है। बल्कि यूं कह लूं कि नून लीग ने औरतों के सुपुर्द कर दिया है पंजाब की सियासत का मैदान। वो नून लीग जो ये कहती है कि दरअसल पंजाब ही उनका कला है, पंजाब ही उनकी मेन ताकत है। मैं किस बिना पर कह रहा हूं, और शदीद किस्म के इख्तलाफ हुए नून लीग के, और मैं कंफर्म जराए से आपसे बात कर रहा हूं, किसी सीनियर लेवल के लोगों से बात करके आपसे बात कर रहा हूं कि कितना इख्तलाफ इस वक्त शदीद हो चुका है। और एक एक स्टेप साबित करूंगा कि वाकई जो अफराद मर्दों की तरह नून लीग में डिफेंड करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करते थे, काफ लीग का मुकाबला करते थे, उन तमाम को जानबूझकर ना सिर्फ वहां से भगाया गया, उनको शेल्टर दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ शेल्टर दिए जा रहे हैं बल्कि ये जो महाज है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुला रखा जा रहा है। उसकी डिटेल आपको बतानी है। शहबाज गिल की टेक्निकली आज बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। अदालत के पास किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज पुलिस लेके नहीं जा सकी, ना इस केस को उन्होंने अच्छे से प्ली किया। इवन के जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के, उन तक ने कोशिश का टेल का जोर लगा लिया। उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी कि दोबारा जो इस्तदा की गई उससे मुतालिक आपको बताना, इमरान खान साहब ने जी अहम तरीन इजलास लाहौर में तलब कर लिया है। कल की ज़ाहिर बात है एक बड़ा शो है, उसकी भी कुछ डिटेल है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं ज़रा पंजाब के महाज से मुतालिक आपको बता दूँ जी। खबर यह है, बल्कि कन्फर्म खबर यह है कि पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला होते थे अता तारड़, जी हाँ वो दाढ़ी वाले जिनकी मूंछें नहीं थी, जी हाँ, उनको बुला लिया गया एज अ मुशीर के तौर पर इस्लामाबाद में। अब जो खबर है मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुतल्लिक आपको बताना, पंजाब के साबिक वज़ीर कानून, ठीक है, पंजाब के साबिक वज़ीर कानून, ये मेन करैक्टर हैं 25 मई के, आपने ज़हन में रखना है। ये मेन करैक्टर हैं 25 मई के क्रैकडाउन के। यही मेन करैक्टर थे जिन्होंने 17 जुलाई का इलेक्शन जो ज़िमनी था उसको हर तरीके से अपने मुताबिक करने की कोशिश की थी। ये वो थे जिन्होंने गिरफ्तारियां की थी कारकुनान की, ये वो थे जिन्होंने पोलिंग एजेंट को डराया धमकाया था, ये वो थे जिन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वोटर्स के टर्नआउट को कम किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ज़दोकोब किया था 25 तारीख को। ये वो लोग थे जिन्होंने रावी के पुल से गिराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो शहीद हुआ। ये वो लोग थे जिन्होंने चादर और चार दीवारी को मसमार किया। ये वो लोग थे जिन्हें 13-13, 14-14 साल के बच्चे अंदर दिए थे। यहाँ ये मेन करैक्टर थे। कौन? अताउल्लाह तारड़, और जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जी जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को डिफेंस यानी दिफा का मुशीर बना दिया जी। डिफेंस के मुशीर बन गए जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि पंजाब में कारकर्दगी इतनी अच्छी थी। नहीं, ये वजह नहीं है। इन दोनों अफराद के ऊपर खूनी नज़रें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पंजाब हुकूमत की। जब DIG को खुड्डे लाइन लगा सकते हैं ना, जब दर्जनों SHOs को मुअत्तल कर सकते हैं ना, तो ये दो अफराद मेन थे जिनका किरदार था वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला का। तो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को बाकायदा तौर पर शेल्टर दिया गया है, ना सिर्फ मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को बल्कि इससे पहले अता तारड़ को भी दिया गया है। इनको इसलिए दिया गया कि अब ये इस्लामाबाद में रहने का जवाज़ दे सकते हैं अवाम के सामने, किसी वोटर के सामने। देखिए हम तो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसलिए हमारा तो इस्लामाबाद में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मलिक मोहम्मद अहमद खान का डिफेंस में कौन सी एक्सपर्टी है, ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कमेंट सेक्शन में पता चले। बट लाहौर का, पंजाब का वजीर कानून एकदम एकदम डिफेंस का मुशीर, पाकिस्तान के दिफा का मुशीर होगा शहबाज शरीफ साहब का। कोई एक्सपर्टी तो हो ना, पता चले कि जनाब इस बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी है, इसने दिफा डिफेंस से मुतल्लिक इतना काम किया, आर्मी के साथ सर्विंग इतनी की है, डिफेंस के मामलों देखता है, IR में इसने इतना कुछ किया हुआ है, डिफेंस से मुतल्लिक कोई डिग्री इसके पास है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक शख्स 1 महीना पहले पंजाब का वजीर कानून हो और 1 महीने बाद पूरे पाकिस्तान का, सारी बात है वजीर की हैसियत है ना, पूरे पाकिस्तान का जो उसने एज अ मुशीर प्राइम मिनिस्टर के आगे उसने चलना है डिफेंस के हवाले से। ये दरअसल वो एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये अफराज थे कि ये लाहौर नहीं दाखिल हो सकते हैं, इन्होंने पर्चे भुगतने हैं, इन्होंने जो जुल्म किया उसको भुगत रहा है। ठीक है, अब सुन लें, इसी चक्कर में इन्होंने पूरा पंजाब खाली कर दिया। आप यकीन जाने पंजाब की जितनी क़यादत है वो इतने गुस्से में, स्पेशली ख़वातीन, कि इन्होंने पूरे का पूरा इलाका खाली छोड़ दिया पंजाब। अता तारड़ बुला लिया जी इस्लामाबाद, राना मशहूद बुला लिया जी इस्लामाबाद, मोहम्मद अहमद ख़ान बुला लिया जी इस्लामाबाद। हद तो ये हो गई, हमजा शहबाज को भगा दिया जी इन्होंने लंदन, जो 1 दिन पहले थे कि मेरी कमर में दर्द है, मैं अदालत में नहीं पेश हो सकता। वो 10-12 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट समेत मिला के लंदन चले गए, कमर में दर्द नहीं थी। हमजा शहबाज भगा दिया। ये वो लोग थे जो नून लीग को डिफेंड करते थे पंजाब में। अब किसके पास है जी? अज़मा बुखारी साहबा के पास है जी, जितना कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पूरे मुस्लिम लीग काफ को अब ये ख़वातीन जो है ना, और या सेकंड और तीसरे दर्जे के जो लोग हैं, क़यादत है, लोग नहीं सॉरी क़यादत है, वो डिफेंड करेगी। तो ये मौका आ चुका है, नून लीग अपनी सफ़ेद छोड़ के भागी हुई है। एक एक शख्स से मुतल्लिक मैं कर, अता तारड़, राना मशहूद, मोहम्मद अहमद ख़ान, ये सारे इस्लामाबाद रवाना हो चुके, लाहौर नहीं दाखिल हो सकते। हमजा जो वज़ीर आला थे वो लंदन भाग चुके हैं जी, रेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, कमर में दर्द है उनकी। ठीक है, अभी तो शर्जील मेमन की भी आपने देखा वो स्टिक ख़त्म हो गई है। वो पोशियों पे आते थे, वही चीफ आर्मी चीफ जिनके कमरे से जिन्होंने शराब की बोतल में शहद निकला था, याद आया आपको? हाँ जी, जैतून के तेल निकले थे जी, वही शर्जील मेमन अब स्टिक्स के बगैर हो गए। अब तगड़े होकर सूटेड बूटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल इलाज हो गया इनका। तो अभी तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये मैंने नोट की हुई थी, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। तो बहरहाल ये वाला चक्कर चल रहा जी। दूसरा, शहबाज गिल जी, पुलिस शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम रही थी, उसको क्योंकि केस ही नहीं था और ना केस ये लोग प्लीज़ कर सके। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल करना था, सोशल मीडिया ट्रायल करना था, मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रायल करना था, पूरी वजारत दाखिला लगी हुई थी इस चीज़ के पीछे। इसलिए अदालत ने कहा भाई ना इनके मोबाइल का कोई इशू है, मोबाइल इमरान खान के पास है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ट्विटर बनी गाला से हैंडल हो रहा है, ज़रूरत है तो बनी गाला से निकाल के दिखा दें, उधर इनकी जान जानी है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि वो उधर है। तो दोबारा इन्होंने जी, पुलिस ने सदा की है जी कि इनका जिस्मानी रिमांड का जो आपने मुस्तरद किया है, इनको जुडिशल किया है, यानी अडयाला भेजा है, तो प्लीज़ इसको मुस्तरद कर दें, हमें थोड़ा रिमांड चाहिए, हमने मज़ीद चीज़ें करनी है नज़रसानी के लिए जी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान साहब जी, और यहाँ भी इनको किसी किस्म की कामयाबी मिली तो टेक्निकली अब अगली पेशी में अगर कहीं इनको कोई गिलगित बल्तिस्तान वाली अदालत में या कराची के किसी कोर्ट में ना पेश करना, तो अदरवाइज़ ये बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए हैं अदालत के से, इनका कोई चीज़ कुछ नहीं पूछनी पाछनी इनसे। अब ये ज़मानत के लिए कैपेबल हो गए हैं शहबाज गिल साहब। ठीक है जी। अच्छा जी, अदालत ने ये साबित किया जुडिशल रिमांड देते हुए, जुडिशल रिमांड मज़ीद जिस्मानी रिमांड ना देते हुए, इनको जुडिशल करते हुए कि केस में जान ही नहीं है जी, मोबाइल से निकला कुछ नहीं है। यानी अवाम की अदालत में, यानी कानून की अदालत में इनको मज़ीद रिमांड के लिए नहीं, तफ्तीश के लिए नहीं रखा जा सकता। इनकी हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, जैसे हम वो पहले दिखा चुके हैं। तफ्तीश में जनरल फैज़ का पूछ रहे हैं, ये वो पहले बता चुके हैं। आप देखें कौमी सलामती के मसले क्या हैं। कौमी सलामती के मसले हैं कि शहबाज गिल से जनरल फैज़ से मुलाकातों का पूछा जाए। कौमी सलामती के मसले हैं कि इमरान खान खाने में क्या खाते हैं ये पूछा जाए। इमरान खान के घर में कौन कौन आता है। कौमी सलामती के मसाइल ये है, मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटी ये है। तो मैं कहा ये मैं आपको बता दूँ। दूसरा जी, इमरान खान साहब लाहौर में अहम इजलास बुलाया जी, कल की तकरीर के हवाले से बहुत सी चीज़ें इंतजामात है वो चेक करना है, इम्पैक्ट कैसा स्ट्रॉन्ग डालना है जी।
अपने मुखालफिन के ऊपर वो है बड़ी स्क्रीन्स के ज़रिए, क्योंकि हॉकी स्टेडियम में इतनी गुंजाइश तो होगी नहीं, और मगर लोग इमरान खान को सुनने के लिए आएंगे, तो उसका क्या चीज़ है, तो काफ़ी नोक पलक है, तकरीर की भी काफ़ी नोक पलक है, वो है। तो इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो एक अहम तरीन इजलास इमरान खान साहब का लाहौर में इन्होंने तलब कर लिया जी। अब आ जाऊँ उस मेन और आम तरीन खबर जी। आर्मी चीफ जी सरकारी दौरे पर ना बरतानिया में मौजूद हैं, और उनकी मसरूफियात आज की थी। PTV बराह रास्त दिखा रहा था, रॉयल मिलिट्री अकेडमी की तकरीब थी। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ का मकाम था जी। पासिंग आउट थी, मेहमान खसूसी के तौर पर आर्मी चीफ इधर मौजूद थे जी। UK के अलावा, बरतानिया के अलावा 26 ममालिक के कैडेट इसमें मौजूद थे, और बड़े एजाज़ की बात है, कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जी स्ट्रॉन्गली ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है किसी और मकाम पर, एमन फील्ड में नहीं, किसी और जगह पर मुलाकात हुई जहाँ आर्मी चीफ का स्टे है जी, और नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई है जी। और कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कोशिश की जा रही है। मैं खबरें आपको भी कुछ एविडेंस भी दिखा देता हूँ कि जिसकी बिना पर ये खबरें चली, तो मैं क्या मैं आपको बता तो दूँ, ये चल ही नहीं कि हल्के से रही है। अच्छा जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर और कायल करने की कोशिश की जा रही है आर्मी चीफ को कि प्लीज़ आप 1 साल की एक्सटेंशन ले लें। आज़ाद ज़रा कंफर्म कर रहे हैं, और मारियाना बाबर सीनियर साफ़ी हैं और फ़ौजी हल्कों के बहुत करीब तस्वुर की जाती हैं, उन्होंने इसका ट्वीट भी किया। तो मैंने कहा मैं रेफरेंस के तौर पर बता दूँ, इट इज़ कन्फर्म दैट यस्टरडे जनरल बाजवा एंड नवाज शरीफ हैड अ मीटिंग, सेज अ सोर्सेज इन लंदन ड्यूरिंग बाजवा विजिट्स। मारियाना बाबा कह रही है मेरे सोर्सेज जो लंदन के अंदर हैं, उन्होंने कन्फर्म किया जी ये मामला की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब की। और आगे ये भी लिखा, प्लीज़ डिनाई दिस, ऑफिशियल DGI SPR को टैग किया उन्होंने, शुड सरफेस टू प्रूव वेदर दिस मीटिंग टुक प्लेस और नॉट। उन्होंने कहा ISPR अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो इसको ज़रा कंफर्म करते हैं। राइट नाउ ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।